हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का फार्म हाउस ईडी ने जब्त किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। नई दिल्ली के महरौली में वीरभद्र का फार्म हाउस 27 करोड़ है बाजार कीमत। वीरभद्र सिंह ने बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। केस का सामना करने को तैयार। एयरसेल मैक्सिस डील में ईडी ने जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। कहा चिदंबरम की भूमिका की हो रही है जांच। कांग्रेस का मोदी सरकार पर आरोप नियमों को कमजोर कर आरटीआई एक्ट को बर्बाद करना चाहती है। कांग्रेस की विपक्ष से अपील। आरटीआई एक्ट को कमजोर किए जाने के खिलाफ एकजुट होने को कहा। ममता ने प्लास्टिक अंडों को लेकर तोड़ी चुप्पी। कहा जानना चाहती हूं प्लास्टिक अंडे सही हैं या अफवाह। खड़गपुर में बीजेपी पर बरसी ममता। कहा राज्य में नफरत फैलाने की साजिश नहीं होगी कामयाब। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पाने वाली महिलाओं की तादाद 2 करोड़ के पार। पीएम ने जताई खुशी। नोएडा में वकील प्रशांत भूषण के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने नेम प्लेट पर स्याही पोती। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रशांत भूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज। भगवान कृष्ण के अपमान का आरोप। गुजरात के डीजीपी पीपी पांडे का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद छोड़ा पद। भारत में तैनात अफ्रीकी देशों के राजदूतों की मांग। अफ्रीकियों पर हुए हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर बनी देश में नंबर 1 यूनिवर्सिटी। जेएनयू को दूसरा और बीएचयू को तीसरा स्थान। रैंकिंग में आईआईटीज का जलवा। टॉप 10 यूनिवर्सिटी में 7 आईआईटी शामिल। एचआरडी मंत्री जावड़ेकर ने कहा नारेबाजी के कारण जेएनयू को नहीं मिली दूसरी रैंकिंग। छात्रों के अच्छे काम का मिला इनाम। चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके से सोशल मीडिया पर 2 पत्ती चुनाव चिन्ह हटाने को कहा। पार्टी में टूट के बाद जब्त हुआ है निशान। यूनिटेक के दोनों प्रमोटर्स की पुलिस हिरासत 3 दिन बढ़ी। एक बिल्डर प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़ा करने का है आरोप। देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर फहराया गया 100 फीट लंबा तिरंगा। सीएम देवेंद्र सिंह रावत ने फहराया। श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया। जनवरी में हुई बर्फबारी के बाद से बंद था। गुवाहाटी में जोरदार बारिश से मौसम हुआ सुहाना। चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स में जोरदार आंधी के बाद बारिश। 300 से ज्यादा घरों को नुकसान। जम्मू कश्मीर में कल से भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 2 दिन तक रहेगी बारिश। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है चैत्र रामनवमी। दिल्ली के कालका मंदिर में सुबह से उमड़ी भक्तों की भीड़। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्रि की रौनक। सुबह की आरती में भारी संख्या में उमड़े लोग। वाराणसी में शमशान घाट पर महाअष्टमी की धूम। संगीत कार्यक्रम में शामिल होने भारी संख्या में लोग पहुंचे। नागपुर में भी रामनवमी की जबरदस्त धूम। सीएम फडणवीस और नितिन गडकरी खींचेंगे राम रथ। अब खबरें मेट्रोस की। दिल्ली के नजफगढ़ में महिला को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। द्वारका के एक अस्पताल में मौत हुई। हत्या का शव महिला के दामाद पर। घरेलू विवाद में पत्नी पर भी चलवा चुका है जेल में बंद आरोपी। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके के बार में महिला से छेड़छाड़। महिला ने दर्ज कराई शिकायत। महिला के मुताबिक बार में चल रही थी प्राइवेट पार्टी। नशे में धुत लड़कों ने की बदसलूकी। कोलकाता में लॉन्च हुई केकेआर कलेक्शन की ज्वेलरी। सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने पेश किया कलेक्शन। मशहूर शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर का निधन। 84 साल की उम्र में मुंबई में आखिरी सांस ली। अमोनकर के निधन पर लता मंगेशकर ने जताया शोक। कहा साधारण गायिका के जाने से हुआ बड़ा नुकसान। अब खबर राज्यों से। मुजफ्फरनगर के पचेड़ा रोड पर बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी और 1 बदमाश मुर्तलिब घायल। बदमाशों से कार और भारी मात्रा में हथियार बरामद। मेरठ के भावनपुर थाने के क्वार्टर में सिपाही की पत्नी की मौत। फांसी से लटका मिला शव। सिपाही पर मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। गांधीनगर में बीच सड़क पर दिखा ससुर का गुस्सा। बेटी की पिटाई से नाराज पिता ने जमाई की जमकर धुनाई की। बीच सड़क पर लाठियों से पिटाई की। कार पर भी निकाला गुस्सा। जमाई पर दहेज मांगने और पिटाई का आरोप। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मामूली विवाद में भिड़े 2 गुट। खूनी संघर्ष में 1 की मौत 3 घायल। भैंस को नहलाने के दौरान पानी के छींटे पड़ने पर हुआ बवाल। हत्या के सभी आरोपी फरार। नोएडा के सेक्टर 63 में झुग्गियों में लगी भीषण आग। 40 से 50 झुग्गियां जलकर खाक। आग से किसी को नहीं पहुंचा नुकसान। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मिर्जापुर में गेहूं की खेत में लगी आग। फसल उगा जलकर स्वाहा। हाई वोल्टेज तार के फसल पर गिरने से आग लगी। लाखों के नुकसान की आशंका। एमपी के सागर के होटल में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जालंधर के बिजली घर में लगी भीषण आग। 3 धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। अमृतसर से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 किलो हेरोइन जब्त। 2 लीटर वाली बोतल में छिपाई गई थी ड्रग्स। बीएसएफ ने ड्रग्स तस्करी के केस में शुरू की जांच। खेत मालिक से पूछताछ। पुणे में एमबीए की छात्रा पर धारदार हथियार से हमला। आरोपी ने एक तरफा प्यार में दिया वारदात को अंजाम। बीजेपी विधायक की बेटी है पीड़ित छात्रा। पुलिस ने आरोपी को दबोचा। गाजियाबाद के साहिबाबाद में 3 बच्चों की लाश मिलने से तनाव। खेलने के दौरान गायब हो गए थे सभी बच्चे। तीनों की लाश कबाड़ गोदाम के ड्रम से मिली।
पुलिस हत्या और हादसा दोनों एंगल से छानबीन में जुटी। मुरादाबाद के भोजपुर में नकली दवा फैक्ट्री पर छापा, लाखों की नकली दवाइयां, ब्रांडेड कंपनी के रैपर जब्त। 4 आरोपी हिरासत में, कई और जगहों पर छापेमारी, दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जम्मू के किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड, 3 लोगों की मौत, 7 घायल। हिसार के बाजार में दिन दहाड़े छात्र की चाकू से गोदकर हत्या, भागते वक्त सीसीटीवी में कैद आरोपी। फरीदाबाद के पलवल में टोल प्लाजा पर हंगामा, टोल मांगने पर ट्रक ड्राइवर ने साथियों के साथ मिलकर कर्मचारियों को पीटा। कानपुर देहात में भालू का रेस्क्यू, लोगों की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रिहायशी इलाके में घुसा था भालू, वन विभाग की टीम ने खेतों में जाल की मदद से पकड़ा भालू। वडोदरा में ड्रामा थिएटर में अब हर शहर नाटक के शुरू होने पर राष्ट्रीय गान बजेगा। और अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग की मेट्रो में धमाका, 10 लोगों की मौत। सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो स्टेशन में धमाके के आरोपी संदिग्ध की तस्वीर सामने आई। टोपी लगाए लंबी दाढ़ी वाला शख्स ट्रेन में दिखा। मेट्रो में धमाके में करीब 40 यात्री घायल, ब्लास्ट के बाद मची अफरा तफरी। धमाका सिनाया मेट्रो स्टेशन में ट्रेन के अंदर हुआ। ड्राइवर ने लोगों की जान बचाने के लिए नहीं रोकी ट्रेन। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग हमले को ट्रंप ने बताया भयावह, कहा पूरी दुनिया में हो रही है भयावह घटनाएं। ट्रंप के दामाद कुशनेर आला सैन्य अधिकारियों के साथ इराक पहुंचे। आईएस के खिलाफ जंग पर इराकी नेताओं से बात करेंगे। सीरिया में बागियों के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई, दमिश्क और उससे सटे शहर में 50 से ज्यादा हवाई हमले। हमले के बाद दमिश्क में आसमान से उठा धुएं का गुबार, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। कोलंबिया के मोकोआ में बाढ़ के बाद दिखा तबाही का मंजर, सड़कों पर फैला पत्थरों का मलबा। बाढ़ से बर्बाद शहर मोकोआ और बोगोटा में पहुंची राहत सामग्री, बांटे जा रहे हैं जरूरी सामान, रहने के लिए बनाए गए टेंट्स। दक्षिण पूर्वी चीन में उसूली नदी का जमा पानी पिघलना शुरू, 5 महीने तक जमी रहती है यह नदी। जमी नदी को पिघलते हुए देखने के लिए सैलानियों की जुटी भीड़, सेल्फी की लगी होड़। चीन के दलियान शहर में हुआ चमत्कार, ऊपर से ट्रेन के गुजरने के बावजूद सुरक्षित बच गया 83 साल का बुजुर्ग। पाकिस्तान में हाफिज सईद को हिरासत में लिए जाने पर घिरी पंजाब सरकार, लाहौर कोर्ट में आज होगी अगली सुनवाई।